नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या दिवाली पर गोल्ड के दाम कम होने वाले हैं और अगर आप गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं तो क्या आपके लिए गोल्ड खरीदने का अच्छा वक्त आने वाला है। आज हम आपको 10 बड़े जानकारों की राय बताएंगे कि 10 जानकारों के मुताबिक दिवाली पर गोल्ड का भाव क्या होने वाला है, ताकि आपको मदद मिले गोल्ड खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ सुगंधा सचदेव हैं, रेडिगियर कमोडिटीज़ के एवीपी। हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं, आनंद राठी कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ एसके जिंदल जुड़ेंगे, जिंदल एक्सपोर्ट्स के एमडी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमने गोल्ड के ऊपर एक बड़ा पोल किया है कि गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे पहले हमने जानकारों से ये जानना चाहा कि क्या अभी गोल्ड में बिकवाली करके यानी शॉर्ट करके मुनाफा मिलने वाला है। तो यहाँ पर जानकारों की राय थी, 72% जानकार ये कह रहे थे कि गोल्ड में बिकवाली से आपको फ़ायदा हो सकता है, जबकि 26% एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी आप खरीदारी कर सकते हैं, और 2% जानकार ये कह रहे हैं कि अभी इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये एक बात सामने निकल कर आई है कि गोल्ड में अभी बिकवाली करके ही मुनाफा मिलेगा। ये एक बड़े तबके की राय है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 72% जानकार कह रहे हैं कि आप बेचें और 26% जानकार कह रहे हैं कि आप बाई करें, और 2% जानकार कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। और साथ ही हमने कुछ और बड़े एक्सपर्ट से ये जानना चाहा कि दिवाली तक गोल्ड का भाव क्या हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का ये कहना है कि 29,200 का लेवल आपको दिवाली तक गोल्ड का दिखेगा। आनंद राठी कमोडिटी का भी यही मानना है कि 29,200 का लेवल दिखेगा, और ग्लोब कमोडिटी का भी यही मानना है कि 29,000 का लेवल आपको दिवाली तक दिखेगा। इसके अलावा केडिया कमोडिटी की हालांकि अलग राय है। कुछ केडिया कमोडिटी की राय है कि 30,800 का लेवल भी आपको दिख सकता है, और कार्वी कॉम्ट्रेड ये मानता है कि आपको 29,300 का लेवल दिवाली तक गोल्ड का दिख सकता है, जबकि ट्रस्ट लाइन की राय है कि 29,500 के आसपास दिवाली पर इस बार गोल्ड का भाव रहने वाला है। तो ये कुछ बड़े एक्सपर्ट की राय हम आपको बता रहे हैं। पैराडाइम का व्यू है कि 30,500 का स्तर आपको दिखेगा। कोटक कमोडिटी की राय है कि आपको 29,800 का स्तर दिख सकता है, जबकि मनी लिशियस की राय है कि भाव 29,800 रुपए तक जा सकता है। सबसे पहला सवाल रविंद्र राव आपसे, पहले ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। जो लोग गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, क्या उनके लिए अभी बिकवाली करने का सही मौका है? जी नहीं मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जो सेल ऑफ आना था वो आ चुका है गोल्ड में, और 1250 का जो लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो एक्सपेक्टेशन है, दैट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 54% टू 62% इन दिसंबर। तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में, और आज का जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है वो काफ़ी क्रूशल होगा आगे के गोल्ड के मूवमेंट को समझने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड में ऑलरेडी वी हैव सीन अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट $100 आफ्टर टेस्टिंग 1350 1360 ऑन कॉमेक्स। और अभी अगर आगे देखें तो आगे अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी बनी हुई है। ब्रेक्सिट का स्टिल बैकग्राउंड में काफ़ी अनसर्टेनिटी है। ECB यूरोपियन नेशंस में भी अनसर्टेनिटी है, सिर्फ एक US थोड़ा सा रिकवरी पाथ पे है। तो मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटी में गोल्ड में से एग्जिट कर लेना इस वेरी डेंजरस। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1250 से 1230 1220 तक भी एक बार गोल्ड जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर से एक इसमें अपमूव आना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आज का जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है वो काफ़ी क्रूशल है। अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी निकल के आता है तो वी माइट सी गोल्ड अगेन गोइंग हायर टिल 1290 से $1,300 तक। तो मेरे हिसाब से बिकवाली करने का मौका दिस इज़ नॉट राइट। यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है, से टूवर्ड्स 29,900 या 30,000 तक जाता है, तो एक बार शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकता है फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। और अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर करना है तो 30,200 30,300 तक आता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सुगंधा, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको भी लगता है कि दिवाली तक गोल्ड के दाम और कम होने वाले हैं? क्योंकि पिछले एक महीने में करीब अगर हम देखें यहाँ पर तो काफ़ी दाम कम हुए हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के। करीब 6,000 रुपये की गिरावट चांदी में आई है, और गोल्ड के दाम भी करीब 2,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर गिरे हैं एक महीने में। क्या आपको लगता है कि दिवाली तक अभी गोल्ड के दाम और कम होने वाले हैं?
गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। हाँ, मुझे लगता है अभी प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा। नो डाउट अब मैं इंट्राडे सिनेरियो की बात नहीं कर रही, जहाँ $1250 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है और एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट येस, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो दिवाली तक की स्पेशली बात करते हैं तो येस, अभी मुझे लगता है हायर लेवल्स पर वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा और प्राइसेस और फर्दर दबाव में रह सकते हैं। अगर मैं इंडियन मार्केट्स की स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो 29,500 के नीचे हम जो नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं दैट्स गोइंग टू बी 28,700, जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग वापस से आ सकती है मार्केट में। बट येस, अगर हम अभी कुछ दिनों की बात करते हैं तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज रहेगी मार्केट और कुछ फर्दर प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में काफ़ी कंसर्न्स बने हुए हैं फेड रेट हाइक को लेकर, साथ ही साथ यूरोपियन मार्केट्स ECB 80 बिलियन बॉन्ड बाइंग मंथली बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को कट डाउन कर सकता है। दैट्स ऑल्सो अ मेजर कंसर्न। एंड साथ ही साथ UK के प्रेसिडेंट ने कहा है दैट दे माइट द ब्रेग्जिट वुड बी अ डिसऑर्डरली थिंग एंड इट वुड बी वेरी पेनफुल। इसकी वजह से GBP में भी हमने जो एक सिवियर फॉल देखा है दैट्स अफेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस। इट हैज फॉलन टू अ 31 ईयर लो। उसकी वजह से भी कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में और अभी मुझे लगता है आने वाले दिनों का सिनारियो स्लाइटली चॉपी रहेगा। बट येस, यहाँ से फॉल बहुत ज़्यादा नहीं है, वी नीड टू बी कॉशियस। और डाउन साइड लेवल से 28,700 लेवल से और 1230 से 1240 की रेंज से मुझे लगता है वापस से मार्केट संभलेगी और रिकवरी देखने को मिलेगी प्राइसेस में। सो जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं डेफिनेटली दे कैन वेट फॉर सम मोर टाइम और 28,700 के आसपास वापस से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिसंबर मुझे लगता है प्राइसेस वापस से रिकवर करेंगे। अभी जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है उसको लेके मार्केट में ओवरऑल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इस मंथ डेफिनेटली प्रेशर है बट फिजिकल डिमांड इज ऑल्सो लाइकली टू रिकवर। जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है और प्राइसेस लो, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उस टाइम पे वापस से मार्केट में बाइंग आएगी बिकॉज 30,000 के नीचे बायर्स आर वेरी कंफर्टेबल इन बाइंग गोल्ड। सो इसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस है कि इस क्वार्टर में 11% डिमांड बढ़ सकती है एज कम्पेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। दैट वुड बी अ वेरी गुड फैक्टर प्लस द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और रेट हाइक के जो कंसर्न्स है मुझे लगता है कुछ हद तक मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है एंड दैट्स ऑलरेडी एक्सर्टिंग नेगेटिव प्रेशर ऑन प्राइसेस। सो लोअर लेवल से मार्केट वापस से रिकवर करेगी। चलिए, तो आपका ये मानना है कि उसके बाद लोअर लेवल से मार्केट कुछ रिकवर यहाँ पर कर सकता है। रविंद्र, जो लोग अपनी ज़रूरत के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए अभी इंतज़ार करना बेहतर होगा? दिवाली पर उनको यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से 500 से 1000 रुपये तक सस्ता गोल्ड मिलेगा या फिर आप अभी खरीदने की राय देंगे? जी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाइंग स्टार्ट कर सकता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1250 का एक काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है और फिज़िकल डिमांड हमने देखा है कि फ़िज़िकल डिमांड काफ़ी सबड्यूड था जबकि इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी रोबस्ट था। लेकिन अभी जबकि प्राइसेस ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं तो मेरे हिसाब से फ़िज़िकल डिमांड फिर से थोड़ा बहुत इमर्ज होने स्टार्ट हो जाएगा और हम यहाँ से भी थोड़ी बहुत बाइंग देख सकते हैं। प्लस फेस्टिवल सीज़न आगे है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करने स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ से 29,200 तक एक बार प्राइसेस जाने के चांसेस है तो वहाँ तक मैं एक्यूमुलेशन करने का एक राय दूंगा। बट येस, वी कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, ठीक है।